राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत महात्मा हमारे वहमों और भ्रमों को किस प्रकार तोड़ते हैं। वह हमें किस प्रकार इस दुनिया में फंसे हुए वहमों भ्रमों के जाल से हमें किस प्रकार निकालते हैं, तो इसके बारे में आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है। भेद अभेद भरम का भांडा, चौड़े पड़ फूटै। गुरमुख शब्द गह उर अंतर, सकल भरम से छूटै। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मेह बूटै। संत दरिया जी की वाणी है। फरमा रहे हैं कि भेद अभेद भरम का भांडा, कि खुले मैदान में सब भेद अभेद गिर जाते हैं। ना कोई हिंदू रहता है, ना कोई मुसलमान रहता है। कब? जब हमारे भीतर प्रेम का जागरण होता है और उस राम नाम की ज्योति जगने शुरू हो जाती है। जैसे ही राम नाम की ज्योति हमारे अंदर उपलब्ध हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है और हमारे भीतर अनंत प्रेम पैदा हो जाता है अपने गुरु के लिए। तब हमारे सब भेद अभेद गिर जाते हैं। नींद भर हम सो ना पाए जिंदगी भर में, इस फिक्र में दाग ना लग जाए चादर में। इस कदर कमरा सजाया है उसूलों ने, पांव फैलाना मना अब हो गया घर में। हाथ अपना कलम अपनी, किस्मतें अपनी, लिख लिया जैसा बन हमने मुकद्दर में। लोग सिद्धांतों को संभाल रहे हैं, जिंदगी को नहीं। कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई राधा स्वामी है, कोई गैर राधा स्वामी है, कोई सत्संगी है, कोई गैर सत्संगी है। लोग सिद्धांतों को संभाल रहे हैं जैसे आदमी सिद्धांतों को जीने के लिए पैदा हुआ है। नहीं नहीं, ठीक बात उल्टी है। सब सिद्धांत तुम्हारे लिए है, तुम्हारे काम के लिए है। तुम किसी सिद्धांत के लिए नहीं हो। सब शास्त्र साधन है, तुम साध्य हो। ये जो जप सिमरन के शब्द हैं, ये साधन है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अनहद नाद या शब्द धुन को पकड़कर उसके साथ लीन हो जाना, एकाकार हो जाना और उसके भीतर ऐसा रम जाना कि फिर वो तुम्हें धुर धाम धुर दरगाह तक पहुंचा के ही दम लेती है। चंडीदास का, एक अद्भुत फकीर का और कवि का ये वचन बड़ा प्रीतिकर है। सावार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं। मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई सत्य, कोई शास्त्र, कोई सिद्धांत नहीं। सब तुम्हारे लिए है, ये याद रहे। कभी भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम किसी और चीज के लिए हो। जिस दिन तुमने ऐसा सोचा, उसी दिन तुम गुलाम हुए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा पतित हुई। गुरमुख शब्द गह और अंतर, सकल भरम से छूटे। इस सारे जाल से छूटना हो, जहां कोई ज्योतिर्मय पुरुष हो, उसके शब्द को मौन से अपने हृदय में पी लेना। गुरमुख शब्द गह और अंतर। बुद्धि से मत सुनना। बुद्धि से सुनना तो सुनने का धोखा है। हृदय से सुनना। जैसे भी तुम सभी मुझे सुनते हो, बुद्धि से सुनते हो। जैसे ही मैं किन्हीं शब्दों का उच्चारण करता हूँ, अपने हृदय से शब्दों को निकालता हूँ अपने मुख के जरिए, तो तुम क्या करते हो? तुम्हारी बुद्धि की कैंची मेरे शब्दों को काट देती है। तुम सिर्फ वही समझते हो जो तुम समझना चाहते हो। मैं बात पूरी कहता हूँ, करीब करीब ऐसा समझो 100 शब्द मैंने कहे, परंतु तुम्हारी बुद्धि क्या करती है? बुद्धि मेरे 80 शब्दों को काटकर 20 शब्दों को तुम्हारे लिए समझने के लिए अनुकूल बनाएगी, जिससे कि तुम वही समझ लोगे जो तुम समझना चाहते हो। वह नहीं समझोगे जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इसीलिए बड़ा अंतर है। बहुत से प्रेमी सज्जन हैं, बहुत से सत्संगी हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, कॉल्स पे बताते हैं कि हमें समझ नहीं आया, हमें इस बात का पता नहीं लगा। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, बुद्धि की कैंची का इस्तेमाल मत किया करो। जब भी मुझे सुनना है,
तो तुम भाई अपने आप को शांत रख के पूरे हृदय में मेरे वचनों को उतारा करो। देखो, बुद्धि को तो सरका कर रख देना एक तरफ। बुद्धि से ही हल होता होता तो तुमने हल कभी का कर लिया होता। नहीं होता बुद्धि से हल। अब तो इसे सरका कर रख दो। अब तो हृदय से सुन लो। अब तो प्रीति भरी आंखों से सुन लो। अब तो प्रार्थना भरे भाव से सुन लो। गुरमुख शब्द गह उर अंतर, सकल भरम से छूटै। साध संगत बैठ जाए, मत वालों से मिलना हो जाए। कोई जो जग गया है उसके हाथ में तुम्हारा हाथ पड़ जाए, जिसको हम दूसरी भाषा में नामदान या गुरु दीक्षा लेना कहते हैं, तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। हाथों को छुड़ाकर भागना मत। ये मत सोचना कि भाई ये कोई ऐसे ही व्यक्ति है। जब तुमने पूरी खोजबीन कर ली, खोजबीन की और तुम्हें पता लग गया कि हाँ यही सच्चा मनुष्य है, यही वो मनुष्य है जो गुरु बनने योग्य है। हालांकि हम गुरु को नहीं बनाते, गुरु हमें पहले बुलाता है। ये हमारा अहंकार है जो ये सोचता है कि हमने गुरु को बनाया। गुरु हमें पहले ही खोज लेता है, हमारे गुरु बनाने से पहले। परंतु हमें ऐसा लगता है कि हमने गुरु बनाया है, परंतु गुरु हमें पहले चुनता है, ना कि हम उसे चुनते हैं। गुरु ऐसा क्यों करता है? गुरु ऐसा इसीलिए करता है ताकि हमारे अहंकार को ठेस न पहुँचे और हम गुरु के पास पहुँच जाएं। हमें ऐसा लगे कि हमने गुरु को खोजा है। परंतु जैसे जैसे अभ्यास में वक्त देते हैं, हमारी रूहानी चढ़ाई होती है, रूहानी तरक्की होती जाती है, तब हमें पता चलता है कि गुरु ने हमें खोजा, हमने गुरु नहीं खोजा। वो कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु उपलब्ध हो जाता है। राम का ध्यान तू धर प्राणी, अमृत का मेह बूटै। बरसेगा अमृत, जरूर बरसेगा। राम का ध्यान तू धरते प्राणी, अमृत का मेह बूटै। खूब बरसेगा, घनघोर बरसेगा, मगर राम का ध्यान उन्हीं से मिल सकता है जिन्हें राम का ध्यान हुआ हो। वही तो हम दे सकते हैं जो हमारे पास हो। मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है, वह तो नहीं जो मेरे पास नहीं है। जिसके भीतर राम प्रकट हुआ हो, उससे ही तुम्हारे भीतर सोए हुए राम को पुलक जागने की आसक्ति है। जन दरियाब अरप दे आपा, जरा मरन तब टूटे। और अगर मिल जाए कोई सद्गुरु, तो बस एक काम तुम्हें करना है, अपने आप को सौंप देना, समर्पित कर देना, अर्पित कर देना। जन दरियाब अरप दे आपा, जरा मरन तब टूटे। उसी क्षण में, जिस क्षण तुम किसी सद्गुरु को अपना सारा आपा सौंप दोगे, अपना अहंकार सौंप दोगे, जन्म मरण छूट गया। फिर ना दोबारा पैदा होना है, फिर ना दोबारा मरना है। फिर तुम शाश्वत के मालिक हुए। फिर शाश्वत का साम्राज्य तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। जब नयनों में बदली छाई, गीतों में सावन घिराया। शूलों से बिंद गए फूल के, आंचल की कसकन जब हारी। मौन व्यथाओं की झंझा में, उपवन की जड़ता भी भारी। मूक हुई जब मन की बंशी, तभी कोकिला ने दोहराया। कोकिला तो गा रही है। अगर तुम्हारे मन का शोरगुल इतना है कि सुनाई नहीं पड़ता, तो इसमें कसूर किसका? किसी का भी नहीं। तुम जरा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और कोकिल की आवाज तुम्हें भर दे। सद्गुरु तो बोलते रहे हैं, बोलते रहेंगे, मगर तुम तो चुप हो जाओ जरा। तुम चुप होकर सुन लो जरा। बहुत से व्यक्ति मुझसे कॉल पर बात करते हैं, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, अपनी ही सुनाए जाते हैं। अरे भैया, अगर तुमने मुझे कॉल किया है तो सुन तो लो। अगर तुमने कॉल करने की इतना कष्ट उठाया है तो सुनने को तो शुरुआत करो, सुनने को तो राज़ी हो जाओ। अगर तुम सुनोगे नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिर कॉल करने का भी क्या फ़ायदा? कॉल तो दूर, फिर इस सत्संगों को फरमाने का भी क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं। तुम चुप होकर सुन लो ज़रा। दूर बजी जब भी शहनाई, दर्पण ने फिर पास बुलाया। शहनाई तो बजती रही है,
ऐसा कभी नहीं हुआ कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई दिया न जला हो, कोई कमल न खिला हो। इसीलिए जिसके मन में सच में ही खोज है वे पा ही लेते हैं। वे अनंत अनंत यात्रा करके पा लेते हैं। वे दूर दूर देशों से यात्रा करके पा लेते हैं। खोज है तो सरोवर मिलकर रहेगा, क्योंकि इस जगत का एक आत्यंतिक नियम है कि प्यास के पहले ही जल बना दिया जाता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि चिड़ियाँ बगीचों में घोंसले बनाने शुरू कर देती हैं। दिन करीब आते हैं उनके। चिड़ियों को कुछ पता नहीं होता, लेकिन दिन करीब आ रहे होते हैं। जब अंडे होंगे, जब बच्चे होंगे। घोंसले बनने शुरू हो गए। अभी बच्चों का आगमन नहीं हुआ होता। अभी चिड़ियों को कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, मगर घोंसले बनने पहले ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है जगत का आत्यंतिक नियम। तुम्हारे भीतर प्यास है, उसके पहले जल निर्मित है। बस तुम अपनी प्यास को जगा लो, सरोवर कहीं पास ही पा लोगे। अगर गहन प्यास होगी तो सरोवर खुद तुम्हें खोजता हुआ चला आएगा। अगर प्रगाढ़ प्यास होगी तो जलधार तुम्हें खोज लेगी। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुबा तैसा नरा। संत दरिया जी कहते हैं, अगर राम नाम हृदय में नहीं है तो पशु में और मनुष्य में फिर कोई भेद नहीं है। बहुत भेद किए गए हैं, बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं। अरस्तु ने परिभाषा की है कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, भेद है बुद्ध का। वह परिभाषा अब गलत हो गई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की है और पाया कि पशुओं में भी बुद्धि है। पशुओं की तो बात छोड़ दो, पौधों में भी बुद्धि है। और अगर कोई अंतर है तो मात्रा का है, गुण का नहीं है। और मात्रा का अंतर कोई अंतर होता है कि किसी के पाव भर है और किसी में 1.5 पाव है। मात्रा का अंतर कोई अंतर नहीं होता। और अभी तो बड़े संदेह पैदा कर दिए हैं वैज्ञानिकों ने। जॉन लिली ने डॉल्फिन नामक की मछलियों पर वर्षों पर काम किया है, और उसका कहना है कि डॉल्फिन के पास मनुष्य से ज़्यादा बड़ा मस्तिष्क है। कई अर्थों में बात सही है। मनुष्य के पास सबसे ज़्यादा बड़ा मस्तिष्क है। पशुओं में हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास भी मस्तिष्क इतना बड़ा नहीं है, देह ही बड़ी है। अगर डॉल्फिन के पास मनुष्य से ज़्यादा बड़ा मस्तिष्क है, जॉन लिली की खोजें यह कहती हैं कि इस बात की संभावना है कि कुछ बातें डॉल्फिन को पता है जो हमको पता नहीं है, जो हमको पता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा मस्तिष्क है। अभी तो यह परिकल्पना है। अगर मस्तिष्क का बड़ा होना तो प्रमाणिक है, और अगर बड़े मस्तिष्क से कुछ तय होता है तो हो सकता है डॉल्फिन को कुछ बातें पता हो जो हमें पता नहीं है। डॉल्फिन अकेली मछली है जो हंसती है, और डॉल्फिन अकेली मछली है जिसको भाषा सिखाई जा सकती है, जिससे संकेतों में बातचीत की जा सकती है। फिर ये तो एक छोटी सी पृथ्वी है। ऐसी वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 पृथ्वियों पर जीवन है। पता नहीं कैसा कैसा विकास हुआ होगा, कितनी भिन्न भिन्न बुद्धि की अभिव्यक्तियां हुई होंगी। परंतु मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरी आंखों देखे करीब करीब कोई 1,00,000 1,50,000 पृथ्वियाँ ऐसी हैं जहाँ पर जीवन है। वैज्ञानिकों का तो अनुमान है, पर जब सूक्ष्म शरीर यात्रा मैंने की तो मैंने ये पाया कि करीब करीब 1,00,000 1,50,000 पृथ्वियाँ होंगी। अनुमान मुझे गलत भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो इतनी छोटी है कि इसमें कहाँ विराट समाया जा सकता है। पर मेरे देखे इतनी पृथ्वियाँ तो होंगी। वैज्ञानिक कहते हैं 50,000, परंतु मैंने ऐसे ऐसे ग्रह देखे हैं, इतनी इतनी विचित्र चीज़ें देखी हैं जिसका इन आँखों से वर्णन नहीं किया जा सकता, और मेरे मुख के द्वारा शब्द नहीं है उन्हें बताने को। गुरु नानक देव जी की वाणी तब मुझे सच लगने लगी थी, जो उन्होंने कहा था, आकाशा आगास लख पाताला पाताल, कि करोड़ों अनंत अनंत पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में। हमारी पृथ्वी अकेली ही नहीं है जहाँ पे जीवन है। इस पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पृथ्वियां हैं जहाँ जीवन है। और आपको ऐसा लगता होगा कि एलियन है, आपको अनुमान होता होगा, परंतु आप अभी भ्रम में होंगे कि एलियन होते होंगे या नहीं होते होंगे। क्या पता सरकार हमसे झूठ कहती है या नहीं कहती है, परंतु मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ, एलियन होते हैं। एलियन क्या होते हैं?
जो दूसरी पृथ्वी के होते हैं, जो दूसरी पृथ्वी के प्राणी हैं, उनको हम एलियन कहते हैं। कोई पृथ्वी हमारी पृथ्वी से अनंत गुना बड़ी है, कोई छोटी है, कोई कैसी है, कोई कैसी है। ऐसी बहुत सी पृथ्वियाँ हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अरस्तु का मापदंड बड़ा पुराना है, काम नहीं आता अब। पशुओं में भी बुद्धि है, कम होगी, वृक्षों में भी बुद्धि है, और कौन तय करे कि कम है, क्योंकि अभी हम वृक्षों की पूरी बुद्धि को जानते भी नहीं हैं, हमारे पास उपाय भी नहीं है। अभी नई नई खोजें 2-4 वर्षों के भीतर हुई हैं, जिन्होंने पहली दफ़े महावीर जैसी व्यक्ति की वाणी को वैज्ञानिक आधार दे दिए। तुम बैठे हो, कोई आदमी छुरा लेकर तुम्हारे पास आता है, छुरा छिपाए हुए है, ऐसे जयराम जी करता है, मुख रे राम बगल में छुरी। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह आदमी मारने आया है, लेकिन तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि वृक्ष को पता चल जाता है। वृक्ष को तुम धोखा नहीं दे सकते, मुख में राम बगल में छुरी। वृक्ष को धोखा नहीं दे सकते। वृक्षों पर जो प्रयोग हुए हैं वे बड़े हैरानी के हैं। अगर कोई आदमी वृक्ष काटने की इच्छा लेकर जंगल में आता है तो सारे वृक्षों को खबर हो जाती है। इच्छा से उसने चाहे अपनी कुल्हाड़ी छिपा रखी हो, सिर्फ भाव और विचार उसने तरंगित हो जाते हैं कि वृक्ष पकड़ लेते हैं। तुम YouTube पर वीडियोस देख सकते हो, ऐसे न जाने बहुत सारे प्रयोग हैं जिनमें पौधों को पता चल जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक है, ये व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक नहीं है। पौधे हमारी बातचीत को समझते हैं वाइब्रेशंस के रूप में। बहुत बड़ी खोजें हैं जिनको तुम देख सकते हो। इतना ही नहीं, और एक हैरानी का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है कि वृक्षों की तो बात छोड़ दो, जब तुम जंगल में शिकार करने जाते हो, वृक्षों को काटते ही नहीं, कोई सिंह को मारता है, कोई हिरणों को मारता है, तब भी वृक्ष उदास और दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो कौन कहे आदमी के पास ज़्यादा बुद्धि है? कैसे कहे? आदमी तो मार रहा है, पशु पक्षी काट रहा है, भोजन के लिए इंतज़ाम बना रहा है, और वृक्ष रो रहे हैं और वृक्ष कंप रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं। जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है, मैंने तो बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी हैं जिनमें मशरूम के पास ऐसे यंत्र लगाए जा रहे हैं और उनकी जो अंदर से वाइब्रेशंस है उनसे म्यूज़िक पैदा किया जा रहा है, संगीत पैदा किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें तो मैंने ऐसी देखी हैं। और वृक्ष तुम्हारे भाव की तरंगों को पकड़ लेते हैं। तुम खुद नहीं पकड़ पाते मनुष्य की भाव तरंगों को, कोई भी तुम्हें धोखा दे जाता है। अगर भाव तरंगे पकड़ सको तो धोखा कैसे देगा कोई? फ्राइड ने कहीं कहा है, अगर दुनिया के लोग 24 घंटे के लिए एक बात तय कर लें कि 24 घंटे में झूठ बोलेंगे ही नहीं, तो उसका कुल परिणाम इतना होगा कि दुनिया में सब दोस्तियां टूट जाएंगी, सब तलाक हो जाएंगे। और ये बात सच है। 24 घंटे अगर तुम झूठ बोलो ही नहीं, बिल्कुल सच सच ही बोलो, जैसा तुम्हारे हृदय में है, कि पत्नी को कह दो कि माता जी, तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है, कि अब मुझे बख्शो, कि अब मुझे छुट्टी दो। कि बेटा बाप से कह दे कि वह नाहक क्यों जिए जा रहे हो, किस काम के हो। पत्नी पति से कह दे कि ये सब बकवास है, कि पति परमेश्वर है, तुम जैसा बेहुदा और फूहड़ आदमी देखा ही नहीं, लंपट हो तुम, परमात्मा नहीं, उचक्के हो। अगर हर व्यक्ति हर एक से वही कह दे जो उसके अंदर भाव है, तो यह बात सच मालूम पड़ती है कि शायद ही कोई दोस्ती टिके। लाला झंडूराम एक दिन मुझसे कह रहा था, मैंने कहा, बहुत दिन से तुम्हारे दोस्त झगड़ूराम नहीं दिखाई पड़ते। उसने कहा, 9 साल हो गए, बोलचाल बंद है। मैंने पूछा, हुआ क्या? कहा कि 9 साल पहले हमने एक दिन तय किया था कि हम इतने गहरे दोस्त हैं, अब एक दूसरे के साथ ईमानदारी बरतेंगे, सच सच कहेंगे। बस उसी दिन से बोलचाल बंद हुआ है। 9 साल हो गए, हम शक्ल नहीं देखते एक दूसरे की। उसने भी सच बोल दिया, मैंने भी सच बोल दिया। यहाँ सारा जगत झूठ पर चल रहा है। झूठ पर दोस्ती है, झूठ पर विवाह है, झूठ पर प्रेम है, झूठ पर सारे संबंध हैं। सब झूठ का फैलाव है। काश मनुष्य में इतनी प्रतिभा हो कि दूसरे के भाव पढ़ ले, फिर क्या होगा। तो तुम जब कह रहे हो मेहमान से कि आइए बिराजिए, पलक पांबड़े बिछाता हूँ, और भीतर कह रहे हो कमबख्त, तुम्हें आज का दिन सूझा आने के लिए अगर वह भाव पढ़ ले, वृक्ष पढ़ लेते हैं, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है?
नहीं, अरस्तु की परिभाषा तो गई, अब उसका कोई मूल्य नहीं है। अब तो संत दरिया की परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। और संतों ने सदा यही परिभाषा की है कि पशु में और मनुष्य में एक ही फर्क है, राम नाम का स्मरण। भक्ति कहो, ध्यान कहो, कोई पशु ध्यान नहीं करता और कोई पशु भक्ति नहीं करता, बस इतना ही फर्क है। मनुष्य भक्ति करता है, ध्यान करता है। मनुष्य अपना अतिक्रमण करने की अभिप्सा रखता है, ऊपर जाना होता है, दृश्य के पार अदृश्य को छूना चाहता है, सारे रहस्यों के अवगूठन खोलना चाहता है, घूंघट उठाना चाहता है प्रकृति के मुंह पर से, ताकि देख ले कि भीतर कौन छिपा है, कौन है असली मालिक। उस मालिक से दोस्ती बांधना चाहता है। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा तैसा नरा। पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चर आवे। तो आदमी और जंगली पशु में, जंगल जाने वाले पशु में, जंगल में चर कर लौट आने वाले पशु में भेद क्या है? पशुआ नर उद्यम कर खावे, इतना ही फर्क कर सकते हो कि बहुत की आदमी ऐसा पशु है जो उद्यम करके खाता है, और पशु ऐसे पशु हैं जो जंगल से चर कर आ जाते हैं। यह तो बड़ी गुणवत्ता नहीं हुई आदमी की, ये तो ऐसे ही लगा कि इससे तो पशु ही बेहतर है। तुमको मेहनत करके खानी पड़ती है, वे बिना मेहनत के खा लेते हैं। तुम्हें खुद ही चिंता उठानी पड़ती है, वे निश्चिंत है। ये तो कोई बड़ी महत्ता ना हुई, कोई उपलब्धि ना हुई। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशु पैदा होते हैं, पशु ही मर जाते हैं। ऐसे ही तुम पैदा होते हो, तुम मर जाते हो। तुम्हारे जन्मने और मरने के बीच में ऐसे घटता है जिसको तुम कह सको कि जो पशु को जीवन में नहीं घटा और मेरे जीवन में घटा। हाँ, कोई बुद्ध कह सकता है कि मैं ऐसे ही आया और ऐसे ही नहीं गया। आया कुछ था, जाता कुछ हूँ। जो आया था वह जाता नहीं हूँ, जो जाता है वह आया नहीं था। ऐसा तो कोई बुद्ध पुरुष कह सकता है कि मैं जाग कर जा रहा हूँ, सोया आया था, मुर्दा आया था, जीवंत होकर जा रहा हूँ। नया जीवन, शाश्वत जीवन लेकर जा रहा हूँ। अमी झरत विगसंत कंवल, झर गया अमृत, मेरा कमल खिल गया है। आया था तो कमल का भी पता नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था। जाता हूँ तो कमल जाता हूँ, आया तो अमृत की कौन कहे, जहर ही जहर से लबालब था। अब अमृत का झरना होकर जाता हूँ। कह सकोगे तुम ऐसा जाते वक्त कि जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो, या जैसे आए थे उससे कुछ नए होकर जा रहे हो? क्या कह सकते हो? इतना ही फर्क है। नहीं तो पशु भी आए, पशु भी गए। पशुआ चरे न पशुआ खाए, पशु भी खाता है और पशु भी पचाता है। पशु भी जवान होता है, बूढ़ा होता है, प्रेम भी करता, विवाह भी करता, बच्चे भी पैदा करता है। तुम भी सब वही करते हो, लड़ता भी, झगड़ता भी, ईर्ष्या भी करता, वैमनस्य भी करता, दोस्ती दुश्मनी सब करता। फर्क क्या है? संत दरिया कहते हैं फर्क एक है, पशु राम का स्मरण नहीं करता, उसके हृदय में कभी आकाश की अभीप्सा पैदा नहीं होती। वह पृथ्वी पर की सरकता रहता है, तारों को छूने की आकांक्षा नहीं जगती, उसके भीतर अतिक्रमण की अभीप्सा नहीं है। राम ध्यान ध्याया नहीं माई, जिसने अपने भीतर राम का ध्यान नहीं जगाया, जन्म गया पशुआ की नाई। वह समझ ले कि वह कुत्ते की मौत जिया, कुत्ते की मौत मरा। उसकी जिंदगी भी मौत है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुत्ते की मौत जिया और कुत्ते की मौत मरा। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। देर रहने की जा नहीं ये चमन, बुए गुल हो सफ़ीरे बुलबुल हो। कहा मैंने कितना ही गुल का सबात, मैंने पूछा कि फूल कितनी देर टिकेगा, इसका स्थायित्व कितना है। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, इसका जीवन कितना है। कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया, कली ने सुनी हंसी और मुस्कुराई। देर रहने की जा नहीं ये चमन, और कली ने कहा यह कोई देर टिकता नहीं। देर रहने की जा नहीं ये चमन, ये बगीचा कोई स्थान नहीं कि जहाँ ठहर जाओ, ये सराय है, निवास नहीं। बुए गुल हो सफ़ीरे बुलबुल हो।
फिर चाहे फूल हो तुम और चाहे बुलबुल का गीत हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब क्षण भंगुर है। अगर क्षण भंगुर में ही जिए तो पशु की तरह जिए। अगर शाश्वत की तलाश शुरू हुए तो तुम्हारे भीतर मनुष्यत्व का जन्म हुआ। इसलिए सच्चे मनुष्य को हमने द्विज कहा है, दोबारा जन्मा। जीसस ने निकोडेमस से कहा था, जब तक तेरा फिर से जन्म ना हो जाए इसी जन्म में, तब तक तू मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश न पा सकेगा। हम तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। सभी द्विज ब्राह्मण होते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण द्विज नहीं होते। ये बात ख्याल रखना। सभी द्विज ब्राह्मण होते हैं। मोहम्मद ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है, और क्राइस्ट ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है, और महावीर ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है, और बुद्ध ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है। बाबा नानक ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है। लेकिन सभी ब्राह्मण द्विज नहीं है, वे तो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण घर में जन्म होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक ब्रह्म में जन्म न हो जाए तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक कोई ब्रह्म से ऊपर उठ के पार ब्रह्म तक पाँव नहीं रखता और उससे भी ऊपर उठ के सचखंड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कोई ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ही तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर खुद को ब्राह्मण मत समझ लेना। राम ध्यान ध्याया नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीत, ये सब ही पशुओं की रात। और जागो, कब तक पशुओं की तरह जिए चले जाओगे? खा लिया, पी लिया, सो गए, उठाए, फिर खा लिया, फिर पी लिया, फिर सो गए, फिर उठाए। ये कोल्हू के बैल की तरह कब तक चलते रहोगे? कोल्हू के बैल भी कभी कभी सोचते होंगे। मैंने सुना है एक दार्शनिक तेली की दुकान पर तेल खरीदने गया, चौंका। दार्शनिक था। हर चीज से विचार उठाते हैं दार्शनिक को। दार्शनिक वह जो हर चीज से प्रश्न उठा ले, प्रश्न में से प्रश्न उठा ले, उत्तर भी हो तो भी उस उत्तर में से भी 10 प्रश्न निकल आए। तेली तो तेल तोड़ रहा था। दार्शनिक ने कहा, ठहर भाई, एक पहले प्रश्न का उत्तर दे। तू तो तेल तोल रहा है, तू तो पीठ किए बैठा है और कोल्हू बैल चला रहा है। बैल को कोई हाँक भी नहीं रहा है और बैल कोल्हू खुद ही चला रहा है। गजब का धार्मिक बैल तूने खोज लिया है। ऐसे श्रद्धालु बैल आजकल मिलते कहाँ हैं? हड़ताल करें, घेराव करें, मुर्दाबाद के नारे लगाएं। ये कोल्हू का बैल तुझे मिल कहाँ गया इस जमाने में? और भारत में ना कोई हाँक रहा है, ना कोई चला रहा, और कोल्हू का बैल चला जा रहा है। मुस्कुराया तेली। उसने कहा, तुमने मुझे समझा क्या है? अरे ये बैल की खूबी नहीं, ये खूबी मेरी है। देखते नहीं, उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। जैसे तांगे के घोड़े को आंख पर पट्टियां बांध देते हैं। किस लिए बांध देते हैं? ताकि उसको चारों तरफ दिखाई ना पड़े, नहीं तो पास में ही लगी हरी झाड़ी और दिल हो जाए चरने का। चला छोड़कर रास्ता कि पास में ही खड़ी है उसकी प्रेयसी कोई घोड़ी, मारे छलांग, फेंके यात्रियों को और पहुंच जाए तो उसको देखने नहीं देते इधर उधर। दोनों तरफ आंख पर पट्टी बांध दी, उसको बस सामने ही दिखाई पड़ता है। उतना ही दिखाई पड़ता है जितना उसको चलाने वाला उसको दिखाना चाहता है। ऐसे ही उसने कोल्हू के बैल पर भी पट्टियां बांध दी। उसने कहा, देखते नहीं, पट्टियां बांध दी हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ता। उसको पता नहीं चलता कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं। दार्शनिक भी ऐसे राजी तो ना हो जाए। उसने कहा, ये मैं समझ गया, लेकिन कभी कभी कोल्हू का बैल रुककर तो देखता है कि कोई चला रहा है कि नहीं। कभी ज़रा रुककर देख लो, जांच कर ले कि पीछे कोई है फटकारने वाला, कोड़ा मारने वाला। तेली और भी मुस्कुराया, और भी लंबी मुस्कान। उसने कहा कि भैया तुम समझे नहीं। तुमने क्या मुझे बिल्कुल बुद्धू समझा है? अगर ऐसा होता तो हम बैल होते और बैल तेली होता। तुमने मुझे समझा क्या है? कोई धंधा ऐसे ही हम कर रहे हैं। देखते नहीं, बैल के गले में घंटी बांध दी है। घंटी बजती रहती है जब तक बैल चलता है। जैसे ही रुके बच्चू कि मैं उचका और दिया एक फटकार और हाँका। उसको पता ही नहीं चल पाता कि मैं नहीं था। घंटी सुनता रहता हूँ। जब तक घंटी बजती रहती है तब तक मैं निश्चिंत हूँ। जैसे ही घंटी रुकी, इधर घंटी रुकी नहीं कि मैंने आवाज़ दी नहीं, कि मैंने हाँका नहीं, तो भेद नहीं पड़ता उसे, कभी पता नहीं चलता।
मगर दार्शनिक भी दार्शनिक, बस उसने कहा कि बैल कभी ये भी तो कर सकता है कि खड़ा हो जाए और सिल को हिला हिला कर घंटी बजाए। अब थोड़ा तेली चिंतित हुआ। उसने कहा, जरा धीरे महाराज, कहीं बैल सुन ना ले, और आगे से तेल और कहीं से ले लिया करो। 2 पैसे का तो तेल ले रहे हो और जिंदगी मेरी खरी खोटी कर दिए रहे हो। ऐसी बातें खतरनाक हैं। नक्सलवादी मालूम होते हो, बात क्या है? कम्युनिस्ट हो, बैलों को भड़काते हो। शर्म नहीं आती कि मेरा ही तेल पीते हो और मुझसे ही दगा कर रहे हो? बैल भी कभी कभी सोच सकते हैं, तेली ठीक कह रहा है। अगर ऐसे तुम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते रहो बैल के सामने, तो बैल को भी आखिर सोच आ सकता है कि बात तो जचती है। लेकिन आदमी सोचता ही नहीं, विचारता ही नहीं, जिए चला जाता है बस कोल्हू के बैल की तरह। और ना किसी ने तुम्हारी आंख पर पट्टियां बांधी हैं, सिवाय कि तुमने स्वयं बांध ली हैं। और ना तुम्हारे गले में किसी ने घंटी बांधी है, सिवाय इसके तुमने खुद लटका ली है। क्योंकि और लोग भी लटकाए हैं, घंटी बजती है, अच्छी लगती है, टुन 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 बजती है, बड़ी मधुर लगती है। और तो लोग भी आंखों पर पट्टियां बांधे हैं, तो तुमने भी बांध ली, क्योंकि बिना पट्टियां बांधे ठीक नहीं। पट्टियां सुरक्षा है। अजीब अजीब बातें लोगों में चलती हैं। कल मैं एक इतिहास की किताब पढ़ रहा था। आज से करीब कोई 100-150 साल पहले जब पहली दफ़ा बाथ टब बना अमेरिका में, तो अमेरिका के एक राज्य के कानून में पाबंदी लगा दी कि कोई बाथ टब अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इससे नहाने से हज़ारों तरह की बीमारियां पैदा होंगी, लोग मर जाएंगे, ठंड से सिकुड़ जाएंगे। ये शैतान की इजाद है। और जो लोग बाथ टब घर में लगाएंगे, उनको सजाएं हो जाएंगी। बाथ टब जैसी निर्दोष चीज़, नहाने वाली निर्दोष चीज़, मगर नई नहीं थी तो शैतान की थी। पुराने को पकड़ने का मन होता है। और तुम देखते हो, आज हम हंस सकते हैं। जिन पार्लियामेंट में सदस्यों ने बैठकर ये निर्णय किया होगा, बड़ी गंभीरता से किया होगा, बाथ टब पर कानूनी रोक की कि कोई नहा नहीं सकता बाथ टब में। उस राज्य में कुछ बिगड़े दिल लोग रहे होंगे। वे चोरी से बाथ टब लाते थे, स्मगल करके, और घरों में छिपा कर रखते होंगे। उनमें से कई पकड़े भी गए और उनको सजाएं भी हुई, क्योंकि तुमने एक जघन्य अपराध किया। अगर बाथ टब बनाना ही था तो भगवान ने क्यों नहीं बनाया? बात तो ठीक है, सब चीज़ों का उल्लेख है बाइबल में कि क्या क्या बनाया। बाथ टब का कोई उल्लेख नहीं है। ये शैतान की तरकीब है। इससे गठिया लगेगा, इससे तुम बीमार पड़ोगे, इससे तुम मर जाओगे, इससे हृदय की धकधकी बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, ना मालूम कितनी बातें। डॉक्टरों ने भी सहायता दी, कानूनवादियों ने भी सहायता दी। अजीब लोग हैं, हर नई चीज़ का विरोध करते हैं, पुराने को पकड़ते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग मेरी बातों का विरोध करते हैं, क्योंकि मेरी बातें नई लगती हैं, क्योंकि भाषा कोश हल्का सा नया है, परंतु बातें मेरी पुरानी ही है। तुम भी देखते हो, सब लोग आंखों पर पट्टियां बांधे, तुम भी जल्दी से बांध लेते हो पट्टियां कि कहीं आंखें खराब ना हो जाएं। जब इतने लोग बांधे हैं तो ठीक ही बांधे होंगे। हाँ, लेवल अलग अलग है। किसी ने हिंदुओं की पट्टी बांधी है, किसी ने मुसलमानों की, किसी ने ईसाइयों की, मगर पट्टी तो होनी ही चाहिए। मंदिर जाओ कि मस्जिद कि गुरुद्वारा, मगर कहीं ना कहीं जाना चाहिए। कुरान पढ़ो कि बाइबल की गीता, मगर कोई ना कोई तोते की तरह रटना चाहिए। पट्टियां तुमने बांध ली हैं, इस जिम्मेवारी को समझो, क्योंकि इस जिम्मेवारी में ही तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी है। अगर ये तुम्हें समझ में आ जाए कि पट्टियां मैंने बांधी हैं, किसी और ने नहीं, किसी और तेली ने नहीं, तो तुम आज इन पट्टियों को गिरा दे सकते हो। और ये घंटी तुमने बांधी है, इस घंटी को तुम आज काट दे सकते हो। मेरे देखे प्रतिभाशाली व्यक्ति एक क्षण में समाज की सारी झंझटों और जालों से मुक्त हो सकता है। यही प्रतिभा का लक्षण भी है। देर न लगे, दिखाई पड़ जाए बात, और तत्क्षण टूट जाए जो भी गलत है, जो भी असार है। राम नाम से नाही प्रीत, ये सब ही पशुओं की रात। पशुओं की तरह जी रहे हो तुम। मनुष्य का तुम्हारे भीतर आविर्भाव नहीं हुआ। अभी मनन ही पैदा नहीं हुआ तो मनुष्य कैसे पैदा हो सकते हो? जीवन सुख दुख में दिन भरा है, मुआ पदे 84 पर है। और तुम्हारा जीवन है क्या? किसी तरह सुख दुख में दिन को भरते रहो।
हजारों लोगों के जीवन में झांकने के बाद मेरा भी ये निष्कर्ष है कि लोग कुछ एक ही काम में लगे हैं। किसी तरह व्यस्त रहो, ऑक्युपाइड रहो। एक काम छूटे तो दूसरा पकड़ो, दूसरा छूटे तो तीसरा पकड़ो। दफ्तर से आए तो चलो क्रिकेट देखते हैं, रविवार की छुट्टी हो गई तो चले गोल्फ खेलने, कुछ ना हो चलो मछलियां ही मार आओ, मगर कुछ ना कुछ करो। रविवार के दिन पत्नियां चिंतित रहती हैं क्योंकि पति घर आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। 6 दिन बच्चे भी स्कूल रहते हैं और पत्नियां थोड़ी चिंतित रहती हैं। पति भी दफ्तर में रहता है तो निश्चिंत रहती हैं। 7वें दिन उपद्रव आता है। सारे बच्चे भी घर में, सब तरह के उपद्रव, और पति भी घर में। वह भी खाली नहीं बैठ सकता। ठीक ठीक चलती घड़ी को खोलकर बैठ जाएगा कि इसको ठीक कैसे करें, कि ठीक ठीक चलती कार का बोनट ही उघाड़ कर बैठ जाएगा कि इसकी सफाई कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ गड़बड़ किए बिना नहीं मानेगा। उसकी भी तकलीफ है। व्यस्त ना रहो तो एकदम से याद आती है कि ज़िंदगी बेकार जा रही है, तो टीवी के सामने बैठे रहो, कि मोबाइल खोल लो, कि अखबार पढ़ते रहो। वही अखबार जिसको सुबह से तुम 3 बार पढ़ चुके, फिर पढ़ो, शायद कोई चीज़ चूक गई हो। एक ही वीडियो को बार बार देखते रहते हो, खबरों को देखते रहते हो। किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से व्यस्तता चाहिए। दो लोग शांत नहीं बैठ सकते, बातचीत में लग जाएंगे। ट्रेन में आते से ही आदमी पूछेगा, कहिए आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी बताने लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लोग सफ़र में अजनबी यात्रियों से ऐसी बातें कह देते हैं जो उन्होंने अभी कभी अपने मित्रों से नहीं कही होंगी। क्या करें, खाली बैठे बैठे कुछ तो कहना ही होगा। किसी भी बात को गुप्त रखना बड़ा कठिन होता है। किसी से कह दो कि ज़रा इस बात को गुप्त रखना, बड़ा कठिन होता है। किसी से कह दो कि ज़रा इस बात को गुप्त रखना, फिर तुम पक्का समझो कि पूरा गांव जान लेगा। बस कह भर दो कि किसी से कि इस बात को गुप्त रखना, इसको सीक्रेट रखना। किसी भी बात का प्रचार करवाना हो तो सबसे सरल बात यह है कि कान में कह देना, भैया ज़रा इसको गुप्त रखना, खतरनाक है। फिर उसको चैन ही नहीं। फिर तुमसे कहेगा, अच्छा अब चलें, कहाँ जा रहे हो, और भी काम है। अब काम कुछ नहीं है, अब आदमी खोजना है जिनको यह बताना है कि भैया ज़रा गुप्त रखना। ये बात बड़ी कठिन है, ये बड़ी खतरनाक बात है। तुमसे तो कह दी अपने वाले हो, मगर तुम किसी और से मत कहना, और यही वह दूसरों से कहेगा। तुम सांझ तक पाओगे कि बात पूरे गांव में पहुंच गई है। हर आदमी जानता है और हर आदमी मानता है कि वही बात गुप्त रखने की कोशिश कर रहा है। क्यों आदमी किसी बात को गुप्त नहीं रख पाता? कोई भी चीज़ व्यस्तता के लिए चाहिए। तुम भी वही अखबार पढ़ते हो, पड़ोसी भी वही अखबार पढ़ता है। तुम भी उससे वही बातें कहते हो, वह भी तुमसे वही बातें कहता है। तुम भी उसको सुन चुके बहुत बार, वह भी तुमको बहुत बार सुन चुकता होता है। फिर क्या जारी है? फिर क्यों बातचीत में लगे हो? मैंने सुना है चीन में एक बार प्रतियोगिता हुई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। बड़े बड़े झूठ बोलने वाले इकट्ठा हुए और जिसको पुरस्कार मिला वह चौंकने वाली बात है। बड़े बड़े झूठ बोले गए। एक आदमी ने कहा, मैंने इतनी बड़ी मछली देखी कि उसको पूंछ देखो तो सिर ना दिखाई पड़े और सिर देखो तो पूंछ ना दिखाई पड़े। किसी ने कहा कि मैंने एक बार मछली मारी। मछली मार अक्सर बकवासी हो जाते हैं क्योंकि और तो कुछ रहता नहीं, मछली मारते हैं। कहने लगा, जब मैंने मछली काटी तो उसमें मुझे एक लालटेन मिली जो मछली निगल गई होगी। मगर औरों ने कहा यह कोई खास बात नहीं। उसने कहा, पहले पूरी बात सुन लो। लालटेन नेपोलियन की थी, उस पर दस्तखत थे। लोगों ने कहा यह भी कोई बात नहीं। उसने कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो। लालटेन अभी जल रही थी। इसको भी प्रथम पुरस्कार ना मिला। प्रथम पुरस्कार मिला एक आदमी को। उसने कहा, मैं एक बगीचे में गया, दो औरतें एक बेंच पर बैठी थीं और चुप बैठी रहीं घंटे भर। एक शब्द ना बोला गया, ना सुना गया। उसको प्रथम पुरस्कार मिला। यह हो सकता है कि नेपोलियन की लालटेन अभी भी किसी मछली के पेट में जल रही हो, मगर दो स्त्रियों के पेट में बातें जलती रहें असंभव है। दो स्त्रियां और चुप बैठी रहें। एक सभा में एक उपदेशक व्याख्यान दे रहा था। नारी समाज की सभा थी और जो होना था हो रहा था। उपदेशक बोल रहा था और नारियां भी बोल रही थी।
चर्चा चल रही थी गहन। उपदेशक बड़ा परेशान हो रहा था, करना क्या। आखिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि सुनो, एक बात बड़ी गहरी स्त्रियों के काम की। उसने कहा कि सुंदर स्त्रियां कम बोलने वाली होती हैं। एकदम सन्नाटा हो गया। अब कौन बोले। लोग व्यस्तता खोज रहे हैं, तरह तरह की व्यस्तता खोज रहे हैं। जीवंत सुख दुख में दिन भर है, बस किसी तरह दिन भर लेना है, जिंदगी भर लेना है। लोग काट रहे हैं जिंदगी, बड़ा मज़ा है। एक तरफ चाहते हैं कि लंबी उम्र, बुजुर्गों से प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद दो, लंबी उम्र मिले। और उनसे खुद पूछो, करोगे क्या इतनी लंबी उम्र का। ताश खेल रहे हैं, क्या कर रहे हो। समय काट रहे हैं। समय काट रहे हैं मतलब उम्र काट रहे हैं। कोई तो हमारे इधर गांव में कहते हैं वक्त को धक्का दे रहे हैं। अजी ये भी कोई बात हुई। सिनेमा जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। समय काटना है। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो एक ही फिल्म को, छोटा गांव है, 3-4 दिन फिल्म चलती है, वहाँ 2 शो होते हैं फिल्म के। एक ही फिल्म के दोनों शो देखते हैं, चारों दिन देखते हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम भी गजब के आदमी हो। उसने कहा, और करें क्या, समय कटता नहीं, बैठे बैठे क्या करें, ऐसे समय कट जाता है। जिंदगी चाहिए लंबी, और करोगे क्या, समय काटोगे। बड़ी आकांक्षाओं, वासनाओं, कामनाओं से इसीलिए लोग भरे हुए हैं। बड़ी महत्वाकांक्षाओं से लोग भरे हुए हैं। और मिलता क्या है सुख के नाम पर, धोखे, वंचनाएं। मुख्तसर अपनी हदीसें जिससे ये हैं इश्म में, पहले थोड़ा सा हंसे फिर उम्र भर रोया किए। बस ज़रा सी मुस्कुराहट और फिर पीछे रोना। ये तुम्हारी ज़िंदगी का प्रेम है। इस ज़िंदगी के प्रेम में तुम्हें बस इतना मिलता है, मुख्तसर अपनी अपनी हदीसें जिस्त ये हैं इश्म में। जीवन की ये कुल गाथा, पहले थोड़ा सा हंसे फिर उम्र भर रोया किए। मगर लोग रोना पसंद करेंगे खाली बैठने की बजाय, ये ख्याल रखना। कुछ भी पसंद करेंगे ना कुछ की बजाय, ये ख्याल रखना। दुख आ जाए ये पसंद करेंगे बजाय इसके कि कुछ ना आए। दुश्मन मिल जाए ये पसंद करेंगे बजाय इसके कि कोई ना मिले, सन्नाटा रहे। बस भरना है किसी तरह। क्यों क्यों इतनी विक्षिप्तता है भरने की। क्योंकि डर लगता है कि कहीं भीतर का शून्य प्रकट ना हो जाए। कहीं जीवन का असली प्रश्न खड़ा ना हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किस लिए हूँ, क्या कर रहा हूँ। कहीं ये असली प्रश्न आमने सामने ना आ जाए। क्योंकि इस प्रश्न के उठ जाने के बाद जीवन में क्रांति अनिवार्य हो जाती है, अपरिहार्य हो जाती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं तीसरी चौथी में था, तब मैं कहता था कि भैया मुझे लगता है कि मैं कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ। अपने माता पिता से कहता, अपने मित्रों से कहता, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों से कहता कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो सामने वाला कहता, तो मनदीप हो। फिर मैं कहता कि ये मनदीप तो मेरा एक नाम है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ तो मनदीप मुझे नाम मिला। फिर वो कहने लगा कि तुम शरीर हो। मैंने कहा शरीर के होने के पहले भी तो मैं कुछ होता होऊंगा, पहले भी तो मैं कुछ था, और जब मैं मर जाऊंगा तब भी मैं कुछ रहूंगा। तो इन सब प्रश्नों के जवाब मेरे भीतर लेने के लिए मैं आतुर हुआ। जवाब कहीं मिला नहीं। क्योंकि इन प्रश्नों के बाद धर्म की शुरुआत होती है। और इस तरह जिंदगी काट काट कर लोग जाते कहाँ हैं, बस 84 के चक्कर में भटकते रहते हैं। इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी, दूसरी जिंदगी से तीसरी जिंदगी। घबरा भी जाते हैं जिंदगी से, मरना भी जाते हैं। तब क्या हुआ, जब मेरे भीतर ये प्रश्न उठे, मैंने खोज शुरू की। तीसरी चौथी में था, पढ़ाई थी, पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, बहुत सी किताबें पढ़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त गूगल पूरा विकसित हो गया होता तो पता नहीं क्या कुछ पढ़ लिया होता। और आज मैं शुक्र करता हूँ परमात्मा का कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है। क्योंकि उसी कचरे को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तुम ध्यान में जाते हो, अंतस में जाते हो, तुम्हारे अंदर है ही इतना कचरा। बातें हैं, कोई किसी से ले ली, कोई किसी से, कोई किसी किताब को सुन लिया, कोई किसी वीडियो को सुन लिया, कोई इस संत को सुन लिया, उस संत को सुन लिया, इस यूट्यूब चैनल पे चले गए, उस यूट्यूब चैनल पे चले गए, उस संत को सुना, इस संत को सुना। सब बातें हैं, कूड़ा कचरा है। तो ध्यान में उतरने के लिए, भजन में उतरने के लिए क्या चाहिए, तो पहले तो कूड़ा ख़त्म करना पड़ता है।
इसीलिए तुम्हें सिमरन दिया जाता है, ताकि तुम्हारा दिमाग थक जाए, तुम्हारा मन थक जाए और एक जगह स्थिर हो जाए। और फिर स्थिर हो जाए, फिर वो शब्द धुन को पकड़े, शब्द धुन को पकड़े, फिर अपने भीतर चले। बहुत से लोग आत्महत्याएं करते हैं, लाखों लोग आत्महत्याएं करते हैं, करोड़ों लोग प्रयास करते हैं। प्रयास करने वाले भी बड़े मजेदार प्रयास करते हैं। शायद मन में पक्का नहीं होता कि करना कि नहीं करना। जैसा कि मन की आदत है, किसी चीज़ में पक्का नहीं होता तो करते भी हैं और बचाव भी रखते हैं। लोग नींद की गोलियां खा लेते हैं, मगर हमेशा इतनी खाते हैं जितने में बच जाएं। हाँ, शोरगुल मच जाता है मोहल्ले में, घर वाले लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर आ जाता है, मगर इतनी खाते हैं कि जितने में वे बच जाएं। 10 आदमी आत्महत्या के प्रयास करते हैं, उनमें एक ही मरता है, तो 9 ज़रूर इंतज़ाम करके प्रयास करते हैं। तो करते ही काहे को हो भैया। लेकिन यही मनुष्य का मन है, डावाडोल, अनिश्चित, करना कि नहीं करना, एक पैर इधर और दूसरा पैर उधर। जिंदगी से ऊब जाते हैं तो मरने को राजी है, मगर जागने को राजी नहीं है, मरने को राजी है। जिंदगी दरियाए बेहासिल है और किश्ती खराब, मैं तो घबरा कर दुआ करता हूँ तूफान के लिए। तूफानों की बाढ़ में फंसी है नाव। जिंदगी क्या है? एक तूफान है, एक आंधी है, अंधड़ है। जिंदगी दरियाए बेहासिल है और किश्ती खराब, और नाव है बड़ी जरा जीर्ण। मैं तो घबरा कर दुआ करता हूँ तूफान के लिए, और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि अब तूफान आ ही जाए, मगर ये प्रार्थना ही है। मैंने सुनी है एक सूफी कहानी। एक लकड़हारा 70 साल की उम्र का ढोता है, अपनी लकड़ियों को ले आ रहा है शहर की तरफ। कई बार उसने प्रार्थना की, हे परमात्मा अब उठा ही ले, किस लिए ये दुख दिलवा रहा है। बुढ़ापा, बीमारी, कमर झुक गई, अब भी लकड़ियां काटो, अब भी बेचो, किस लिए, किसके लिए। कभी बीमार हो जाता हूँ तो भूखा मरता हूँ। जैसे ही बीमारी थोड़ी ठीक हुई, फिर चला लकड़ी काटने। लकड़ी काटने की भी सामर्थ्य नहीं है। बहुत बार प्रार्थना की कि परमात्मा अब उठा ले, अब कोई सार नहीं, मगर प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। बड़ी कृपा है परमात्मा की कि तुम्हारी सब प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, नहीं तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओ। उस दिन संयोग की बात, मौत करीब से गुजरती थी और लकड़हारे ने कहा, हे मौत, अब और कब तक। जवान उठ गए मेरे सामने, मेरे देखते देखते मेरे पीछे आए हुए लोग उठ गए, और मुझे कब उठाएगी? क्या मुझे सदा सदा ये बोझ लेना पड़ेगा? मौत को भी कहते हैं दया आ गई। मौत आकर सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं मौजूद हूँ, बोलो क्या इरादा है। बूढ़े ने दुख में और पीड़ा में अपनी लकड़ी का गट्ठर नीचे डाल दिया था। मौत को देखा, होश आया, कहा कि और कुछ नहीं, जरा यह गट्ठर मैंने नीचे गिरा दिया है, इसे उठाकर मेरे सिर पर रख दे। यहाँ कोई और दिखाई पड़ता नहीं तो मैंने तुझे पुकारा, और अब ऐसी प्रार्थना कभी ना करूँगा। लोग कहते हैं कि मर ही जाएं तो अच्छा, मरना कोई चाहता नहीं। ये भी भर लेने का बहाना है अपने को। जो सच में ही मरना चाहता है, उसके लिए तो मरने का एक ही उपाय है, वह है जीते जी मरना, ध्यान, भजन में मरना। क्योंकि ध्यान में जो मरा फिर वह पैदा नहीं होता। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, वह ऐसा भी मरना है उसके बाद फिर कोई जन्म नहीं है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मरी गोरख डीठा। उस तरह मरो जिस तरह से गोरख ने मरकर और देखा। जिन्होंने भी देखा है, मरकर देखा है। जो मरे हैं उन्होंने देखा है, उन्हीं को दर्शन हुआ है। अहंकार को मरने दो, चित्त को मरने दो, मैं भाव को मरने दो। शून्य में लीन हो जाओ, और उसी शून्य में बजेगा अनहद नाद राम के नाम का। उठेगा ओंकार, शब्द धुन सुनाई पड़ेगी। जन दरिया जिन राम ना ध्याया, पशुआ ही ज्यों जन्म गवाया। मत गवाओ जीवन को, मत गवाओ जन्म को, उपयोग कर लो। और क्या है उपयोग? मरो हे जोगी मरो। उपयोग एक ही है कि जीते जी तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वह मर जाए, तो दृष्टि खुल जाए, आंख खुल जाए, द्वार मिल जाए, और तुम्हारे भीतर का झरना फूट पड़ेगा अमृत का, और तुम्हारा शरीर रुआं रुआं अमृत से भर जाएगा।
रोशनी आएगी और पूरा रोशनी का नूर, पूरा परमात्मा का नूर तुम्हारे पूरे शरीर में रम जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर में रमे, तुम्हारे शरीर से भी बाहर दिखने लगेगा तुम्हारा तेज, तुम्हारे भीतर का नूर। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य किया करो, ध्यान में अवश्य उतरा करो। भजन सिमरन है क्या? जिनको नामदान मिला है, सिमरन है कुछ शब्दों का जाप जिसके माध्यम से एकाग्रता प्राप्त की जाती है। दोनों आंखों के बीच में ध्यान, अंधेरे की तरफ देखते रहना है और जप सिमरन करना है ताकि एकाग्रता आ जाए। एकाग्रता करने के लिए आप सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हैं। और जब कुछ वक्त पूरा हो जाए एकाग्रता के लिए, 1.5-2 घंटे, फिर आप क्या करना है? धुन को सुनने के लिए बैठना है। दाएं कान से धुन सुननी है, माथे के बीच में ध्यान, किसी सद्गुरु का ध्यान नहीं करना है, किसी शब्दों का जाप नहीं करना है, धुन सुनने में ही लीन हो जाना है। इसको कहते हैं भजन सुमिरन। और जिनको नामदान नहीं मिला है, चुपचाप मौन होकर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बस आते जाते विचारों के दृष्टा बनना है। देखना है ऐसे जैसे सड़कों पर आती जाती गाड़ियां जाती हैं, ऐसे ही अपने मनस पटल पर आते जाते विचारों को देखना है, बस ऐसे ही बैठना है। और जब ध्यान टिक जाए जहाँ पे टिकना चाहिए, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ, फिर धुन सुनाई दे तो उस धुन को सुनते जाना है। और ध्यान रहे, शरीर में कंपन हो सकता है, कंपकपी छिड़ सकती है, घबराहट हो सकती है, मरने का भय लग सकता है। ये सब आम बातें हैं, इनकी चिंता नहीं लेनी है। धड़कनें तेज हो सकती हैं, बीपी बढ़ सकता है, ये सब आम बातें हैं। क्योंकि जब ऊर्जा नीचे से एकदम से ऊपर की तरफ जाती है तो ये सब चीज़ें होना बिल्कुल ही सामान्य है, स्वाभाविक है। जैसे ही चेतना माथे के बीच में इकट्ठी होनी शुरू होती है तो चेतना शरीर के अंगों से निकलकर माथे के बीच में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और दर्द भी होता है, सुन्न हो जाता है पूरा का पूरा शरीर। और जो कहते हैं कि हमें अनहद नाद सुनाई देती है, हम सिमरन नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा आप शब्दों का जाप मत करें, परंतु उस शब्द धुन के पास तो जाओ, भीतर बैठो तो सही। अगर शब्द धुन तुम्हें खींचती नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? तुम एकाग्र चित्त होकर बैठो, शब्द धुन को सुनो, माथे के बीच में एकाग्र हो जाओ, शब्द धुन को सुनो, शब्द धुन तुम्हें ऊपर की तरफ खींच लेगी। अगर शब्द धुन शुरू हो चुकी है, 24 घंटे बजती है, तो उसके पास बैठो, उसमें लीन हो जाना शुरू करो, तभी कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे सारी उम्र शब्द धुन अगर चालू भी रहेगी, ये बाहर की साएं साएं सन्नाटे की आवाज़, टी टी जैसी आवाज़, तो फिर क्या फ़ायदा अगर तुम भीतर ही ना गए। इसको पकड़ो, ये एक पतला सा झीना सा धागा है, जैसे ही तुम इसको पकड़ोगे और ऊपर शब्द धुन स्पष्ट होती जाएगी और तरह की धुनें आएंगी, बादलों की गड़गड़ाहट, लेल जैसा इंजन चलने की आवाज़ या घंटे और शंख की आवाज़, 10 तरह की आवाज़ें आती हैं। घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ना है। शंख जैसे बाहर बजता आपने सुना होगा आपने, ऐसा ही बजता है। घंटा ऐसे बजता है, टन टन, ऐसे ही एक दरमियान में, मतलब बड़ी मधुर ध्वनि होती है, उसको पकड़ना है। उसको पकड़कर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाना है। यही भजन सिमरन है, इसी को ही ध्यान में उतरना कहते हैं। धुन सुनकर मन समझाई, केवल धुन को सुनने से ही मन को समझाया जा सकता है, ऐसे नहीं। तो मेरी प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य किया करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी मेरे मित्र परिजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने, क्या पता आपके प्रश्न का जवाब पुरानी वीडियो में मिल जाए। अगर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे मुझे लिख सकते हो मैसेज के माध्यम से। सर्च करें वहाँ पे मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी मुझे मैसेज करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है कि पुरानी वीडियोस में मिल ही जाएंगे, ना मिले तो पूछो, नहीं तो पुरानी वीडियोस ही सुनो। कम से कम पुरानी 100-150 वीडियोस को सुनो, फिर मेरे पास अपने प्रश्न लेकर आना, अन्यथा ऐसे तुम्हारा भी वक्त बर्बाद होगा और मुझे किसी सच्चे खोजी से बात करने से वंचित रखा जाएगा, ये भी तो ठीक नहीं। और अगर आप जी को वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप जी इसको लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें।
सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर आप और नई नई सत्संग सुनना चाहते हो, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। नहीं तो रोज़ सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे जाके मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आपको नया सत्संग मिल जाएगा। अगर ना मिले तो प्रार्थना है, माफ़ी चाहता हूँ, पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुनिया करें। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।